तो ओबीसी पर सर्वदलीय एकजुटता, ये आज की पहली खबर है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें, ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए हैं। हालांकि अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय की बात कर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही मन बना चुके थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर गुरुवार को सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि हम सभी एक मत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय जल्द आए, ताकि सभी बच्चों को आयु सीमा खत्म होने के पहले लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 14% क्लियर है और 13% होल्ड है। वहीं इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के वकील साथ में बैठने तैयार हैं। सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहते हैं। किसी के हित की बात हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द आरक्षण का रास्ता साफ होना चाहिए। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, सांसद आलोक सिंह, अशोक सिंह, कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज की बैठक खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी थी। तो ये बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से आया है कि आज की जो बैठक थी वो खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी थी। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। अपने हालिया एक्स पोस्ट में कमलनाथ ने कहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बार बार उलझ रही है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ लिखा है, आइए देखते हैं। तो ओबीसी पर सर्वदलीय एकजुटता की यह बैठक हुई, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि बैठक खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी थी। और कमलनाथ ने एक्सपोस्ट में लिखा, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार बार बार अपने ही बुने जाल में फंस रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्सपोस्ट में तमाम बातें लिखी। आगे लिखा, 18 अगस्त को एमपीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल काउंटर एफिडेविट में कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाएं हैं, इसलिए उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। अब वही आयोग माफी मांगते हुए उस एफिडेविट को वापस लेने का आवेदन कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि स्पष्ट है कि यह एफिडेविट सरकार के इशारे पर दाखिल किया गया था। तो कमलनाथ ने सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया और कहा है कि स्पष्ट है कि एफिडेविट सरकार के निशाने पर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही सरकार को एहसास हुआ कि यह कदम उसके ओबीसी विरोधी चेहरे को उजागर कर देगा, तुरंत नाटक और नौटंकी शुरू कर दी गई। ध्यान देने योग्य है कि एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार नियुक्त करती है। तो कमलनाथ ने सरकार को ही निशाने पर लिया है और कहा है कि सरकार ही एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव को नियुक्त करती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी डर था कि कहीं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उनका ओबीसी जो विरोधी चेहरा है वो उजागर ना हो जाए। इसके लिए सरकार अब नाटक और नौटंकी कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, उनकी टिप्पणी आपको सुनाते हैं। चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील वेट करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा प्रगति रिपोर्ट को लेकर। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी इस पूरे विषय पर अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
27% आरक्षण दिए जाने के लिए कोई भी अवरोध होगा, सभी दल मिलके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जिरह कर रहे थे, वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे। और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, भारतीय जनता पार्टी सहित सारे दल इसमें सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। और सरकार की जो नीयत है कि 27% आरक्षण मिले, उसमें हम सब उनके साथ। तो सरकार की पहल बहुत ही सराहनीय है। हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इन बातों को कह रहे थे। प्रहलाद पटेल ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा प्रहलाद पटेल ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर? सर्वदलीय बैठक को कितना हितकारी उन्होंने बताया इस वर्ग के लिए, आपको सुनाते हैं। भी दी है, ये गलत जानकारी है। एडवोकेट जनरल ने सीधे कहा कि वो सभी के साथ बैठेंगे और 10 तारीख के पहले माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है, एडवोकेट जनरल बाकी सभी पार्टियों के अधिवक्ताओं के साथ बैठेंगे। नहीं के साथ पार्टियों के साथ बैठेंगे, ये स्पष्ट कर दिया है प्रहलाद पटेल ने। लेकिन कांग्रेस का इस पूरे विषय पर क्या स्टैंड है? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस बैठक के बाद अपनी राय मीडिया के साथ साझा की है। सरकार सर्वदलीय बैठक की बात कर रही है और मैं समझता हूं कि गणेश चतुर्थी में सद्बुद्धि आई मोहन यादव जी को, बीजेपी सरकार को। और 6 साल पहले जो कमलनाथ जी सरकार में आदेश हुआ था, अध्यादेश आया था, अधिनियम हुआ था, तो इस तरह से पुराने घर के अंदर गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के 27% आरक्षण के लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता जब पड़ती, जब विवाद होता है, आपस में समन्वय नहीं होता है, जब होता है। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने अध्यादेश कानून लाए, तो देखते हैं नारियल क्या फोड़ते हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता तब होती है जब आपस में समन्वय नहीं होता। लेकिन कांग्रेस तो पहले से ही इस मामले की हित कर रही है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। रुक कर लेंगे भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरे विषय पर। गब्बर जी, सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब एक अलग ही टिप्पणी कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि बैठक में उम्मीदें बहुत थी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी ये बैठक साबित हुई है। आपसे समझना चाहेंगे गब्बर जी की बैठक में किन मुद्दों पर सरकार ने फोकस किया, क्या अधिवक्ताओं की मौजूदगी भी इस बैठक में थी, और अब आगे क्या प्रक्रिया सरकार अपनाने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अमित जी, आपसे आज पीएम हाउस को सर्वदलीय बैठक जी, उस बैठक में और पीसीसी भौतिक अखबारी जी थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी भी थे, आप पार्टी से भी थे, रानी अग्रवाल जी, समाजवादी पार्टी से भी मनोज यादव जी थे, तमाम सभी थे। और कहा जाए कि रामेश्वर ठाकुर देखी बची है, अधिवक्ता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कानून नहीं है, वो वर्चुअली जुड़ी, तो अधिवक्ता संघ नहीं चाहता है कि 27% आरक्षण हो, ये रामेश्वर ठाकुर ने कहा है। लेकिन सरकार ने ये कहा है, सरकार ने तो ये कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि हम तैयार हैं और हमने बैठक जो की है वो सभी दलों से मिलकर बातचीत करके बैठक की है, तो कानूनी केस है उसको कहा जाए कि तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि 22 तारीख से डे टू डे कहा जाए कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने जो 27% आरक्षण है वह हमें देना है, उसके लिए हम तैयार हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज खंडेलवाल जी ने भी कहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा जाए कि विपक्ष पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने जरूर जबरदस्त हमला किया है। विशेष तौर से कहा जाए कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा जाए कि हमला किया है। उमंग सिंघार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि खोदा पहाड़ मुस्लिम सिंघार पुराने घर में जो प्रवेश किया है नारियल छोड़ के, यानी उनका कहना ये था कि हम तो कुछ और सोच रहे थे। खोदा पहाड़ मुस्लिम सिंघार ये तो हम पहले से ही करते थे। तो कमलनाथ जी की जब सरकार थी, उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कमलनाथ जी ने आदेश किया था, लेकिन ये सरकार तब से जब कमलनाथ जी के 18 महीने की सरकार चलने के बाद कहा जाए गिर गई। इसके बाद में भाजपा की सरकार आई, शिवराज जी बने, शिवराज जी के बाद में कहा जाए कि आज मोहन जी है, तो 2 मुख्यमंत्री बदल गए, सरकार 2 बार आ चुकी है, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने 27% आरक्षण जो
ओबीसी वर्ग से अपनी लड़ाई लड़ी जा रही थी, दिया जा रहा था, जो कमलनाथ सरकार ने मसौदा तैयार कर दिया था, पर उसको क्यों रोक दिया था, क्यों नहीं किया? इनका कहना यह है कि सरकार डर गई है, सरकार डर रही है, इसलिए आज डर के चक्कर में ये जो बैठक है वो की गई। लेकिन एक और बात हमने कही है कि भाई सर्वदलीय बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तब पड़ती जब विपक्ष तैयार नहीं होता। विपक्ष तो पहले से ही, जब विपक्ष की सरकार थी यानी कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की, तभी मसौदा तैयार हो गया। तो हम तो पहले से ही चिल्ला रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं कि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर आज जरूरत क्या पड़ी कि विपक्ष के साथ में, या यूं कहा जाए कि जो और भी दल है, उन दलों के साथ में सर्वदलीय बैठक करने की, ये बड़ी बात है। हालांकि ये अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात निकल के सामने आई है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के घर पर जश्न मनाया गया, छुट्टी मनाई गई है, मिठाई खिला करके छुट्टी मनाई है। पहल के सबसे पहले जैसे ही ये निर्णय सामने आया कि अब दोनों ही दल, चाहे वह विपक्ष की बात करें, विपक्ष में जितने भी दल है, दल की बात करें, चाहे कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, आप पार्टी की, तमाम लोग भी साथ में है और सरकार भी साथ में, सभी से प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, सीएम भी थे, सब तैयार हो चुके हैं। और अब जल्द ही ओबीसी के लिए ये 27% का जो आरक्षण है वह मिलने लगेगा और जल्दी इस पर काम किया जाएगा। लेकिन इससे पहले खुशी जाहिर की है, गणपति बप्पा के लिए लड्डू का भोग लगाया गया और उसके बाद में पीसीसी पटवारी के लिए, तमाम जो उनके नेता है, अरुण यादव जी के लिए, आम लोगों के लिए और मीडिया बंधुओं के लिए भी उमंग सिंघार ने मिठाई खिला करके खुशी जाहिर की है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिठाई खिलाकर विपक्ष ये भी संदेश देना चाहता है कि हम तो पहले से ही ओबीसी वर्ग के हितकर थे, लेकिन अब सरकार भी हमारे साथ इस पूरे विषय पर कदम ताल मिलाकर चलने की कोशिश में है। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो ओबीसी पर सर्वदलीय बैठक हो चुकी है और बैठक के बाद कुछ नतीजे भी सामने आए, क्योंकि सरकार ने कहा कि सभी दलों की राय भी इस पर जरूरी थी, लेकिन विपक्ष ने हालांकि इस पूरी बैठक से बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने की बात कही है।